हाँ जी बाबा जी, क्या हाल चाल है आप सबका। और आज हम लोग बात करने वाले हैं डियोर सवाज एलिक्सर पे। मेरे लिए, फॉर मी, दिस इज़ द मोस्ट एंटिसिपेटेड व्यू ऑफ माय चैनल। तो मैं जो है ना, इस फ्रेग्रेंस को परफ्यूमरी की लैंग्वेज में देखूंगा कि इसके अंदर उन्होंने क्या डाला है और किस टाइप की ये फ्रेग्रेंस है। बाद में हम फ्रेगनेटिका को देखेंगे कि इसमें क्या नोट्स मेंशन है और लोगों को क्या लगता है इसके अंदर क्या है। तो जी, इसको स्प्रे करते हैं और फिर फर्दर इसके बारे में आपको बता दूँ। तो सबसे पहले इंप्रेशन मेरा इस फ्रेग्रेंस के बारे में ये है कि ये काफ़ी ग्रीन स्मेलिंग फ्रेग्रेंस है। डार्क, मिस्टीरियस, स्पाइसी, इस टाइप की थोड़ी सी रियलिज्म के करीब ये फ्रेग्रेंस है। बर्गामोट अनडाउटेडली इसके अंदर प्रेजेंट है और वो इसको ग्रीन, क्लीन, फ्रेश, सिट्रसी एक वाइब देता है ऑन द टॉप। और टॉप के नीचे जो है इसके अंदर ग्रीन नोट्स है काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा मुझे ना ये सूंघने से लगता है कि ये काफ़ी एम्ब्रॉक्सन हैवी और एम्बर्स हैवी फ्रेग्रेंस है। ये सुपर एम्बर्स जो हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग रॉ मटेरियल्स होते हैं और इनका परफ्यूमरी में काफ़ी मतलब कि कम मिकदार में इस्तेमाल होता है। लेकिन ये कि इसमें उसके टचेज़ हैं और सुपर एम्बर्स के बेसिकली आपको परफ्यूमरी में टचेज़ ही चाहिए होते हैं क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग रॉ मटेरियल्स होते हैं। सुपर एम्बर्स की अगर मैं एग्जांपल दूँ तो एक रॉ मटेरियल है, उसको कहते हैं एम्ब्रोसनाइड। और एम्ब्रोसनाइड जो है वो क्रिस्टल होता है रूम टेम्परेचर पे, तो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर वो यहाँ से खोला जाए तो वो पूरे रूम में ना फैलना शुरू हो जाता है और बहुत तेज़ और नाक में लगता है, काफ़ी मतलब कि हार्श केमिकल होता है। तो सुपर एम्बर्स का इसके अंदर बिल्कुल इस्तेमाल किया गया है और उसकी डोजेज का बड़ा ख्याल रखा गया है। बिल्कुल बैलेंस है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्श भी नहीं है, लेकिन यह है कि आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। आपको फील होता है कि आपने कोई ना हैवी डेंस पावरफुल कोई चीज़ लगाई है। इसके अलावा बहुत हैवी डोज इसके अंदर मुझे ना एम्ब्रॉक्सिन की फील होती है। एम्ब्रॉक्सिन भी जो है वो रूम टेम्परेचर पे क्रिस्टलाइज्ड होता है, लेकिन ये है कि वो ज़रा बेस तक रहता है और बड़ा खूबसूरत एक ना रेडियंस और एज देता है फ्रेगरेंस को, एक लिफ्ट देता है, सॉफ्ट सी मतलब कि ना जिसको कहते हैं आप सियाज, वो देता है फ्रेगरेंस को। बड़ी ज़बरदस्त इसकी स्मेल होती है। मेरे पास होगा, मैं आपको ना चेक करवाता हूँ। तो यार ये एम्ब्रॉक्सिन है, कुछ मेरे पास पड़ा हुआ है और इसकी काफ़ी हैवी डोजेज मुझे इसके अंदर होता है फील कि इन्होंने की है। तो एम्ब्रॉक्सिन जो है बेसिकली ये परफ्यूमरी में ब्रेड एंड बटर है मॉडर्न परफ्यूमरी के अंदर। और क्योंकि एम्बरग्रेस का अब यूज़ जो है वो इलीगल है तो लोग जो है एम्ब्रॉक्सिन का यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा जंप करता नहीं है आपकी तरफ जैसा सुपर एम्बर्स करते हैं, क्योंकि सुपर एम्बर्स लास्ट भी करते हैं और इसके अलावा वो प्रोजेक्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो एम्ब्रॉक्सिन उनमें से नहीं है, बहुत हैवीली ये प्रोजेक्ट नहीं करता है, एक रेडियंस देता है, सियाज देता है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन से ना ये डिसिपेट होती है फ्रेगनेंस। अगर इसको प्योर फॉर्म में मैं स्मेल करूँ ना तो इस तरह है जिस तरह सी सॉल्ट, सॉल्टी सी थोड़ी सी है, थोड़ी सी स्वीट है और येलोइश साइड पे थोड़ा सा लीन करती है। बहुत कोई ओशियनिक स्मेलिंग ये रॉ मटेरियल नहीं है, इसलिए ये काफ़ी वर्सटाइल होता है। ये स्वीट फ्रेगनेंसेस के अंदर भी यूज़ होता है, इस तरह की ओशियनिक फ्रेगनेंसेस में भी यूज़ होता है। इसके साथ डिपेंड करता है कि आप चीज़ें क्या इस्तेमाल करते हैं, तो ये उनको सपोर्ट करता है उन मॉलिक्यूल्स को। और एम्ब्रॉक्सिन एक किस्म का नहीं होता, इसमें काफ़ी किस्में आती हैं। फिर इसमें कुछ एनिमेलिक भी होती हैं बहुत ज़्यादा, कुछ ये है जो बहुत स्वीट स्मेलिंग भी होती हैं और कुछ ये है कि जो इससे भी कम प्रोजेक्ट करती हैं लेकिन बेस एज अ बेस वो काम करती हैं। बहुत डिफरेंट है, लेकिन ये है कि ये पिन पॉइंट करना थोड़ा मुश्किल है कि इसमें इन्होंने कौन सा एम्ब्रॉक्सिन का वेरिएंट यूज़ किया है। लेकिन एम्ब्रॉक्सिन इसके अंदर विदाउट एनी डाउट प्रेजेंट है और सुपर एम्बर्स का इसमें बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया। सुपर एम्बर्स के साथ इन्होंने कुछ क्लीन स्मेलिंग मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल किया है। इसमें पहला नाम जो मेरे जहन में आता है उसको हम कहते हैं डिहाइड्रोमर्सनॉल। लेकिन यह कि डिहाइड्रोमर्सनॉल इसके अंदर सपोर्टिंग मॉलिक्यूल के तौर पर यूज़ किया गया है, बहुत हैवी डोज उसकी नहीं है, क्योंकि अगर वो बहुत हैवी डोज होती है तो ये फ्रेगरेंस ना काफ़ी लीन करती क्रोम अजारो टाइप फ्रेगरेंसेस की तरफ, क्योंकि बहुत हैवी डोज जब डिहाइड्रोमर्सनॉल की हो जाती है तो काफ़ी कॉमन स्मेलिंग फ्रेगरेंस बन जाती है। क्योंकि इतना यूज़ हुआ है डिहाइड्रोमर्सनॉल, आराम से पकड़ा जाता है कि यार ये मैंने कहीं पहले भी स्मेल की हुई है, तो उसका आपको पता नहीं चलता। लेकिन इन्होंने बड़े अच्छे से इसको डिफरेंट बनाने के लिए उसका इस्तेमाल भी किया है और उसको थोड़ा सा बैक एंड पे भी रखा है। कैलोन में इसमें थोड़ा बहुत डिटेक्ट कर सकता हूँ। कैलोन भी जो है उसकी स्मेल बिल्कुल वाटरी फ्रेश टाइप की होती है, वो भी रूम टेम्परेचर पे पाउडर फॉर्म में होता है, थोड़ी सी मेलन की तरह की, जिस तरह वाटरमेलन होता है, थोड़ी सी उस टाइप की इसकी फ्रेगरेंस होती है, लेकिन थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर बहुत हैवी इसकी डोज होगी ना तो वो जो एक रॉटन एग की स्मेल, रॉ एग की स्मेल जो है ना वो बहुत ज़्यादा आने लग जाती है फ्रेगरेंसेस के अंदर से। अगर आपको लोकल कोई इसकी एग्जांपल चाहिए ना तो
जुनैद जमशेद ने फ्रेगरेंसेस जब लॉन्च की थी ये 3, जिसमें शेर दिल थी, फ्रंट लाइन थी, एक इनकी ना मरीन वाली फ्रेगरेंस थी, एक वाइट, मुझे इसका नाम नहीं याद, शायद उसको मरीन ही कहते थे, पता नहीं। वो जो है ना उसके अंदर कैलोन का काफ़ी हैवी डोज है, क्योंकि मुझे बहुत हैवी कैलोन की डोज अच्छी नहीं लगती। फिर इसमें से ना वो अजीब सी स्मेल आने लग जाती है, रॉ की तरह की, जिस तरह जर्दी की स्मेल होती है उस तरह। तो उसका इसके अंदर यूज़ है, मैं डिटेक्ट कर सकता हूँ हल्का हल्का, लेकिन ये कि इसको सपोर्ट देने के लिए, इसको फर्दर फ्रेश साइड पे लेके जाने के लिए उन्होंने यूज़ किया है। बहुत हैवी डोज इसके अंदर कैलोन की नहीं है। इसके अलावा एक और रॉ मटेरियल है जो इसी कैटेगरी में फॉल करता है, उसको कहते हैं हेलियोनाल। और हेलियोनाल जो है वो भी कैलोन की तरह होता है, लेकिन ज़्यादा थोड़ा फ्रूटी होता है और कैलोन की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होता, लेकिन बॉडी देता है और फ्रेशनेस देता है फ्रेगरेंस को। नटमैग मैं कहूँगा इसके अंदर थोड़ा बहुत प्रेजेंट है। इसमें सिनेमन नहीं मुझे लगता कि प्रेजेंट होगा, लेकिन यह है कि एक वार्म स्पाइसी टाइप ऑफ टच इन्होंने इसके अंदर दिया है, और वो मुझे लगता है नटमैग से इन्होंने दिया है। इसके अलावा आइसोयूजेनॉल एक रॉ मटेरियल है जो यूज़ होता है हमारी परफ्यूमरी में, उसकी स्मेल होती है जिस तरह लौंग की स्मेल होती है, वो भी इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। बहुत अच्छे से वो बाकी रॉ मटेरियल्स के साथ जो है ना ब्लेंड होता है। मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी एनामेलिक मस्क इन्होंने इस्तेमाल की है, जिनमें मस्कनोन टाइप ऑफ मस्क आ जाती है, एम्ब्रेटोलाइड, इस तरह की जो मस्क हैं वो आ जाती हैं। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि जो इसके अंदर सुपर एम्बर्स हैं, एम्ब्रोक्सिन जो है उसका यूज़ इसके अंदर काफ़ी हाई एंड पे है, और उसके साथ साथ इन्होंने काफ़ी ग्रीन नोट्स और फ्रेश नोट्स का इस्तेमाल किया है। तो बहुत अच्छी कॉम्पोजिशन है, थोड़ी सी डिफरेंट है ओरिजिनल से, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैवी हिटिंग रॉ मटेरियल्स इन्होंने इसके अंदर यूज़ किए हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इन्होंने फ्रेगरेंटिका पे इसके अंदर क्या मेंशन किया हुआ है। टॉप नोट में इन्होंने मेंशन किया है नटमैग, सिनेमन, कार्डिमम और ग्रेप फ्रूट। इसके अलावा मिडल नोट में इन्होंने लेवेंडर मेंशन किया है। बेस में इन्होंने लिक्रिश, सैंडलवुड, एम्बर, पचूली और वेटिवर का नोट मेंशन किया है। अब अगर हम टॉप से देखें तो नटमैग का तो मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर नटमैग टाइप की है। सिनेमन टाइप की इसमें फ्रेग्रेंस नहीं है, क्योंकि सिनेमन बहुत तेज़ नोट होता है, अगर उसका इसके अंदर इस्तेमाल होता तो बिल्कुल वो डिटेक्ट किया जा सकता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग नोट होता है, वो ज़रा सा ओवरडोज हो जाए पूरी फ्रेग्रेंस आपकी ख़राब हो जाती है। तो कार्डेमम का हो सकता है ट्रेस अमाउंट में इसके अंदर यूज़ हो, बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। ग्रेप फ्रूट की इसके अंदर फ्रेग्रेंस है, लेकिन मुझे लगता है ग्रेप फ्रूट से ज़्यादा इसके अंदर बर्गमॉट का यूज़ है। बर्गमॉट जो है वो तो बड़े आराम से ब्लेंड हो जाता है बाकी चीज़ों के साथ, लेकिन ग्रेप फ्रूट जो है ना वो एक फ्रेग्रेंस, एक सेंट उसकी होती है जो आती है, तो वो इसके अंदर बिल्कुल है। ये तो उन्होंने ठीक मेंशन किया हुआ है। लैवेंडर हैवी ये फ्रेग्रेंस नहीं है, लेकिन इनका लैवेंडर मेंशन करने का मकसद ये भी हो सकता है, जिस तरह मैं आपको एवरनेल के बारे में बता रहा था, वेरामॉस के बारे में, मॉसी, ओक मॉसी, फुजियर टाइप की ये फ्रेग्रेंस बिल्कुल है, वो टॉप से एंड तक इसके अंदर आती है। तो उन्होंने लेवेंडर मेंशन किया हुआ है, लेकिन ओवरऑल इसमें लेवेंडर से काफ़ी ज़्यादा नोट्स जो हैं फुजियर की तरफ जो उसको लेके जाते हैं वो उसके अंदर है। लिक्रिश हैवी नहीं है, लेकिन इसमें एक स्वीटनेस है, वो मस्क से भी दी जा सकती है, हो सकता है थोड़ा बहुत वनीलन और क्यूमारिन इसके अंदर यूज़ किया होगा इन्होंने। सैंडलवुड हैवी भी ये फ्रेग्रेंस नहीं है। एम्बर हैवी ये बिल्कुल है, मैंने आपको बताया था। सुपर एम्बर्स, एम्ब्रोक्सिन का बहुत हैवी इसके अंदर यूज़ किया गया है और बड़े अच्छे से बैलेंस किया है इसको। पचूली हैवी भी ये फ्रेग्रेंस नहीं है, लेकिन पचूली इसके अंदर है। मुझे इसलिए पता है कि मैं एक फ्रेग्रेंस अभी काम कर रहा था, उस पर मैंने पचूली का इस्तेमाल किया है। तो पचूली को जब इस टाइप ऑफ कंपोजिशन के साथ ब्लेंड किया जाता है तो बिल्कुल इस टाइप की फ्रेग्रेंस आती है, और पचूली और वेटिवर इसके अंदर बिल्कुल हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन यह है कि ओवरऑल इट्स ओके जो उन्होंने नोट्स मेंशन किए हुए, बहुत मिसलीडिंग ये नोट्स नहीं है, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें मिसिंग हैं। तो जी इसकी समरी पे आ जाते हैं। ओवरऑल क्वालिटी के लिए मैं इसको अच्छा ग्रेड दूंगा। मैं कहूँगा कि ये ए ग्रेड क्वालिटी की फ्रेग्रेंस है। क्वालिटी पे इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की है। चलो और कुछ ना भी हुआ ना, जो हमारे यहाँ लोकल भर के देते हैं इतर शितर ये मस्जिदों के बाहर, उससे तो अच्छी क्वालिटी होगी। बेसिकली ये जो फ्रेग्रेंस उन्होंने डेवलप किया है, इसको अगर हम ओरिजिनल से कंपेयर करते हैं तो ओरिजिनल जो है ना वो काफ़ी डिज़ाइनर स्मेलिंग है, लेकिन मैं कहूँगा ये नीश स्मेलिंग है। और इसलिए है कि इसके अंदर जो नोट्स हैं वो काफ़ी सीरियस उनकी टोन है। पता लगता है कि इस फ्रेग्रेंस को उन्होंने काफ़ी सीरियसली लिया है। ये नहीं मैं कहूँगा कि ईडीटी को नहीं लिया या वो शुगर मेले में चीज़ें मिक्स कर रहे थे तो परफ्यूम बन गया, ऐसा नहीं। लेकिन ये है कि इसको उन्होंने काफ़ी सीरियस लिया है
और इसके अंदर काफ़ी उन्होंने मेहनत की है और रॉ मटेरियल का इस्तेमाल बड़े अच्छे से की है। तो नीच स्मेलिंग ये इसलिए है कि इसमें जो रॉ मटेरियल्स का यूज़ किया गया है वो आजकल मॉडर्न नीच फ्रेगरेंसेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल होता है, तो इस वजह से मैं कहूँगा कि इट्स प्रीटी गुड। इसके अलावा लॉन्गजेविटी और प्रोजेक्शन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट करती है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस है। मैंने पर्सनली जो देखा है मेरी स्किन पे तकरीबन 8-1 घंटे इजीली रहती है, कपड़ों पे तो अगले दिन तक भी रहती है। तो बहुत अच्छी लॉन्गजेविटी है, प्रोजेक्शन है, और वो होनी भी चाहिए क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स इन्होंने यूज़ किए हैं इसके अंदर वो इनहेरिट करते हैं ये सारी चीज़ें। सुपर एम्बर्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस चीज़ को इनहेरिट करती हैं कि वो स्टिक भी करती है स्किन पे और प्रोजेक्ट भी काफ़ी करती है। तो मैं ये कहूँगा कि प्रोजेक्शन के लिए इसको ए ग्रेड मिलना चाहिए और लॉन्गजेविटी के लिए इसको B+ या B ग्रेड मैं दूंगा, क्योंकि ये इनहेरिट करती है वो सारी चीज़ें जो ओरिजिनल EDT के अंदर प्रेजेंट थी। तो मैं कहूँगा कि ये ऑल सीज़न फ्रेगरेंस है, आप इसको समर में भी विंटर में भी यूज़ कर सकते हैं। विंटर के अंदर ये है कि इसके अंदर जो वार्म स्पाइसी और एम्बरी जो नोट्स हैं वो ज़्यादा शाइन करते हैं, तो वर्सेटिलिटी भी काफ़ी हाई है। लेकिन मैं कहूँगा कि एवरीडे यूज़ के लिए सिर्फ नहीं है ये, थोड़ी सी ज़रा तैयार होके इस्तेमाल करने वाली फ्रेगरेंस है। मैं कहूँगा सूट एंड टाई इस फ्रेगरेंस को बहुत अच्छे से सूट करती है, सूट एंड टाई इसको बहुत अच्छे से सूट करती है। वेरी गुड। वर्सेटिलिटी के लिए भी मैं इसको B ग्रेड दूंगा। तो इन द एंड जी, डू आई रिकमेंड दिस फ्रेगरेंस एंड आई विल से वाई नॉट। मैं तो पहले से कहता आ रहा हूँ इस चैनल पे कि यार अगर आपने कोई डियोर सवाज लेना है कोई वेरिएंट तो आप ये लें। EDT जो है वो बहुत यूज़ हो चुका है, बहुत लोगों ने इस्तेमाल कर लिया है, काफ़ी वेल नोन फ्रेगरेंस है वो भी। ये अभी भी मार्केट में आई है, हर बंदे के पास नहीं है, लेकिन ये है कि ये भी बहुत पॉपुलर है। सुपर लॉन्ग लास्टिंग, सुपर प्रोजेक्टिंग, फ्रेश, a little bit sweet, very spicy, मस्की, मैनली, सेंशुअल, सोफिस्टिकेटेड फ्रेगरेंस। कोई ऐसी चीज़ नहीं है मैं कहूँगा इसके बारे में जो आप कह सकते हैं कि माइनस है। इट हिट्स ऑल द स्पॉट्स। और अभी करंटली अगर देखा जाए तो मैं इसको बाहर जाने के लिए, ओकेजन्स के लिए यूज़ करता हूँ। अभी ये जो सीज़न है गर्मी का, सही तपिश हुई हुई है, बाहर तंदूर चल रहा है फुल, कल भी 41 डिग्री टेम्परेचर था, तो ऐसे सीज़न में भी ये साथ देती है बिल्कुल। मैं वैसे इसको जो है ना आउट गोइंग फ्रेगरेंस के तौर पे यूज़ करता हूँ, एवरीडे यूज़ के लिए मैंने इसको नहीं रखा। ठीक है जी, तो ये था आज का रिव्यू अबाउट डियोर सवाज एलिक्सर। अगर कोई और फ्रेगरेंस है आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका रिव्यू दूँ तो प्लीज़ कॉमेंट्स में मैंशन कीजिएगा। इसके अलावा हम एक और वीडियो इस पर करेंगे जिसमें मैं इसको कंपेयर करूँगा EDT के साथ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल और चैनल को शेयर करें ताकि वी कैन ग्रो टुगेदर। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। होपफुली इसी साल के अंदर दूसरी वीडियो जो है वो आ जाएगी। खाओ माँ कसम। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।